इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च के ग्राफ वाले एग्जांपल के बारे में। यहाँ पर हमने एक जो ग्राफ लिया है इसमें S कनेक्टेड है A और B से, A कनेक्टेड है D और C से, D कनेक्टेड है B और C से और G से, और B कनेक्टेड है G से। यहाँ पर हम 3 कॉलम्स बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में है सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में है क्यू का मतलब है कि यहाँ पर जो ग्राफ हमने बनाया है उसको कंसिडर किया गया है क्यू, और उसके एलिमेंट्स को जो विजिटेड किए जाएंगे या जो हम कंसिडर करें उनको लिखा जाएगा। और थर्ड कॉलम में हम लिख रहे हैं विजिटेड नोड्स को। सबसे पहले हमने लिया है एस, इसलिए जो विजिटेड नोड होगा वो क्या होगा, एस। ये इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहे हैं क्यू से और एड पाथ कर रहे हैं एक्सटेंशन टू द एंड ऑफ क्यू। एडेड पाथ को ब्लू कलर से दर्शाया जाएगा। हम पाथ को एक रिवर्स ऑर्डर में शो करेंगे। नोड का स्टेट क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगा। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 में, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एस से क्लोजली कनेक्टेड है ए और बी, तो इसीलिए जो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ए एस और बी एस। यहाँ पर एस कॉमन है इसलिए विजिटेड नोड क्या होगा, ए बी एस। अब तक हमें 2 स्टेट मिल चुके हैं, एक एस और दूसरा ए एस और बी एस, और विजिटेड नोड हमारे पास क्या हो चुके हैं, ए बी और एस। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको और दिखाई दे रहा होगा कि एस से ए के अलावा बी भी कनेक्टेड है और ए से क्या कनेक्टेड है, सी। इसीलिए क्या पाथ फॉलो किया जा सकता है कि बी एस, सी ए एस और डी ए एस। तो इस तरीके से विजिटेड नोड क्या हो जाएंगे, सी डी बी ए एस। तो इस तरीके से 3 स्टेप के बाद हमारे पास जो विजिटेड नोड कौन कौन से हो जाएंगे, एस, ए बी एस, सी डी बी ए एस। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डी से जी भी कनेक्टेड है और बी से भी जी कनेक्टेड है। तो इसीलिए जब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो हम वहाँ पर कंसीडर करेंगे सी ए एस, डी ए एस और जी बी एस। तो इस तरीके से जो हमारा विजिटेड नोड्स में कौन कौन से हो जाएंगे, एस, ए बी एस, सी डी बी ए एस, जी सी डी बी ए एस। हम यहाँ पर शायद रुक सकते हैं जब फर्स्ट पार्ट टू द गोल जनरेट होगा। यदि आप यहीं पर रुकेंगे तो नंबर 4 पे ही कंप्लीट हो जाएगा गोल। लेकिन यदि आप इसको फर्दरली एक्सपेंड करना चाहें और बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी ए एस जी बी एस। लेकिन फिर भी उसमें जो विजिटेड नोड्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि ये पाथ आपस में रिकनेक्टेड भी हैं। तो इस तरीके से जो हमारा विजिटेड नोड्स क्या हो जाएंगे, एस, ए बी एस, सी डी बी ए एस, जी सी डी बी ए एस और जी सी डी बी ए एस। आप स्टेप नंबर 5 को फर्दरली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं जी बी एस, तब भी विजिटेड नोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जी सी डी बी ए एस। तो यहाँ पर जो जी बी एस है वही हमारा गोल स्टेट है। यदि आप बिना विजिटेड लिस्ट के बनाएं तो कैसे बनेगा, बिना विजिटेड लिस्ट के बनाएंगे तब भी सेम वर्क करेंगे कि पिक करेंगे एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, एड पाथ का एक्सटेंशन टू एंड ऑफ क्यू। एडेड पाथ को हम ब्लू कलर से यहाँ पर शो कर रहे हैं और पाथ को एक रिवर्स ऑर्डर में शो कर रहे हैं। नोड का स्टेट क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगा। जहाँ पर स्टेप नंबर 4 में जी बी एस के बाद स्टार लगाया हुआ है, वहाँ पर भी हम एंड कर सकते हैं जब फर्स्ट पार्ट टू द गोल वॉज जनरेटेड होगा। यहाँ पर क्या क्या पाथ जनरेट हो रहा है, सबसे पहला पाथ है एस, एस से जुड़ा हुआ ए एस बी एस। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में बी एस, सी ए एस, डी ए एस। स्टेप नंबर 4 में सी ए एस, डी ए एस, डी बी एस, जी बी एस। स्टेप नंबर 5 में डी ए एस, डी बी एस, जी बी एस। स्टेप नंबर 6 में डी बी एस, जी बी एस, सी डी ए एस, जी डी ए एस। और स्टेप नंबर 7 में जी बी एस, सी डी ए एस, जी डी ए एस, सी डी बी एस और जी डी बी एस। यानी कि यहाँ पर जो भी पाथ दर्शाया गया है वहाँ पे रूट यानी कि फर्स्ट नोड को भी दर्शाया गया है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में एक्सपेंड, डीपेस्ट, अनएक्सपेक्टेड नोड को भी किया जा सकता है इम्प्लीमेंटेशन। फ्रिंज इक्वल
लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, यानी कि सक्सेसर को फ्रंट में रखा जाएगा। यदि आप इसी को एक ट्री जैसा बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ए से कनेक्टेड है बी और सी, बी से कनेक्टेड है डी और ई, सी से कनेक्टेड है एफ और जी। आप इसे और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। डी से एच और आई कनेक्टेड है, ई से जे और के कनेक्टेड है, एफ से एल और एम कनेक्टेड है, और जी से एन और ओ कनेक्टेड है। अब जैसे जैसे आप नोड्स को विजिट करेंगे वैसे वैसे ही आप उनके बीच के जो डैश है उसको फिल करते जाएंगे। ए से कनेक्टेड है बी और सी, ये विजिट हो चुका है। नेक्स्ट जो विजिट हुआ है वो हुआ डी और ई, इसलिए मार्क्ड है ए बी सी डी ई। इसके बाद फर्दरली विजिट होगा ए बी सी डी ई एच और आई, इसलिए सभी मार्क्ड हैं। फर्दरली और विजिट हो सकता है ए बी सी डी ई एच और आई। यहाँ पर मान लीजिए एच और आई हुआ है, मान लीजिए हम यहाँ पर एच को रिमूव कर रहे हैं, तो आफ्टर रिमूव के बाद वो ब्लैक हो जाएगा, कर दिया जाएगा। और मतलब यानी कि जिस स्टेट की तरफ आपको नहीं जाना है, जिसकी ज़रूरत नहीं, आप उसे हटा भी सकते हैं। तो नेक्स्ट जो विज़िट किया जा रहा है वो बार ई और ई के बाद जे और के को। नेक्स्ट विज़िट में अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं, तो हम इसे भी हटा दे रहे हैं। ई से डायरेक्ट विज़िट कर रहे हैं ए के पे, और जो हमारा मान लीजिए हमको इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटाते जाएंगे। सी से विज़िट हो रहा है एफ़, यानी कि ए के जो लेफ़्ट सक्सेसर हैं सभी को हटा दिया गया, अब सिर्फ और सिर्फ राइट सक्सेसर बचे हुए हैं। सी एफ एल एम, और एल की भी ज़रूरत नहीं है तो उसे भी हटा दें। जैसे एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर ए डेट। यदि आप किसी डेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास क्या सिचुएशन हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी, तबीयत ख़राब, डांसिंग, फूड टू एक्सपेंसिव, खाना ज़्यादा महंगा हो सकता है। अब हम यहाँ पर और सोचेंगे कि किस तरह की इमरजेंसीज हो सकते हैं। स्नेक बाइट, सांप काट सकता है, लाइटिंग से बिजली कट सकती है, फॉल फ्रॉम चेयर से गिर सकते हैं। अब हम और फर्दरली सोचेंगे कि हम विच स्नेक्स आर डेंजरस, लेट सी, कौन से स्नेक डेंजरस है, कॉर्न स्नेक और कॉपर हेड। उसके बाद हम नेट पे रिसर्च करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि कोई रिसर्च कंपेयर करके बता रही है स्नेक कौन सी स्कैटर्ड होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। तो एक स्प्रेडशीट बनाएंगे उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब हम डिस्कशन करेंगे कि अब मान लीजिए डेटिंग पार्टनर आ रहा है तो वो बोलेगा आई एम हियर टू पिक यू अप, यू आर नॉट ड्रेस्ड। तो वो बताएगा कि काफ़ी देर से बाई LD30 इनलैंड टैपन हैज़ द डेडलिएस्ट वेनम और एनी स्नेक हो सकता है। और वो कहेगा आई रियली नीड टू स्टॉप यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में यहाँ पर आपको एक ब्लैंक लिस्ट दी गई है जहाँ पर सेम उसी ग्राफ को कंसिडर किया जो हमने पहले कंसिडर किया था। इसमें हम फिर से बता रहे हैं कि हम फर्स्ट एलिमेंट क्यू को पिक करेंगे, पाथ एक्सटेंशन इन टू फ्रंट ऑफ क्यू करेंगे, एडिट पाथ को ब्लू में और दर्शाएंगे और शो करेंगे पाथ को रिवर्स ऑर्डर में। नोट की स्टेज फर्स्ट एंट्री होगी। एस एस ए एस बी एस ए बी एस, उस चीज़ को सेम यहाँ पर रिपीट किया गया है। यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, GDAS, यानी कि कंप्लीट कोड डेप्थ में सर्च किया गया है GDAS BS को। अब यदि आपको और इसे इजी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, S A और B अलग अलग, नंबर्स इंडिकेटेड ऑर्डर पुल्ड ऑफ क्यू। और ज़्यादा इजी बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, S को A और B से कनेक्टेड दिखा दें, A से कनेक्टेड क्या हो सकते हैं, C और D,
यानी कि आपको उस ग्राफ को जस्ट रिवर्स कर देना है। एस कनेक्टेड है ए और बी से, और ए कनेक्टेड है सी और डी से। इसको और फर्दर इजी बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, एस ए सी डी, और डी कनेक्टेड किससे है, सी और जी से, एस कनेक्टेड है बी से। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि हमको सी को अगेन विजिट नहीं करना है। तो इसीलिए जब भी हम पाथ कंसीडर करेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे, एस ए सी डी जी। तो इसीलिए हमारा स्टेप नंबर 6 में क्या आ जाएगा, जी डी ए एस। आपको एक पाथ को एक्सटेंड नहीं करना है किसी भी स्टेट की तरफ यदि रिजल्टिंग पाथ में कोई लूप है। यदि आप सी की तरफ जाते तो वो क्या हो जाता, लूप में आप फंस जाते। इसलिए हमने क्या पाथ लिया, जी डी ए एस, ग्राफ सर्च। यहाँ पर आपको ग्राफ सर्च का एक छोटा सा एल्गोरिथम बताया जा रहा है। फंक्शन ग्राफ सर्च प्रॉब्लम फ्रिंज रिटर्न करता है एक सॉल्यूशन या फेलियर जब क्लोज होता है, यानी कि एम्प्टी सेट होता है। फ्रिंज में इंसर्ट किया जाता है मेक नोड इनिशियल स्टेट प्रॉब्लम फ्रिंज। लूप का इस्तेमाल होगा यदि फ्रिंज एम्प्टी होगा, और रिटर्न होगा फेलियर नोड रिमूव फ्रंट फ्रिंज। यदि गोल टेस्ट प्रॉब्लम स्टेट नोड होगा तो उसके बाद रिटर्न करना है सॉल्यूशन नोड को। यदि स्टेट नोड नहीं है तो क्लोज में उस तो एड स्टेट नोड क्लोज्ड फ्रिंज इंसर्ट ऑल। प्रॉब्लम टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक या फुली ऑब्जर्वेबल, इन्हें कहा जाता है सिंगल स्टेट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इस बात को जानता है कि क्या स्टेट होगा और सॉल्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा। नॉन ऑब्जर्वेबल सेंसर लेस प्रॉब्लम, इसे कहा जाता है कॉन्फॉर्मेंट प्रॉब्लम। एजेंट्स के पास कोई आइडिया नहीं होता है कि यह कहाँ से आया है, लेकिन सॉल्यूशन का सीक्वेंस हो सकता है। सॉल्यूशन एक सीक्वेंस में होना चाहिए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक या फिर पार्शियली जो ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम होते हैं उन्हें कहा जाता है कंटिजेंसी प्रॉब्लम। इसमें परसेप्ट प्रोवाइड करता है न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट स्टेट, प्रायर इंटरलीव सर्च या एग्जीक्यूशन। अननोन स्टेट स्पेस, इसमें क्या होता है एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम। जैसे कि एग्जांपल के लिए हुआ है वैक्यूम वर्ड, जिसमें सिंगल स्टेट है जो कि स्टार्ट होगा #5 में। सॉल्यूशन जो राइट वाला सॉल्यूशन है वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। एग्जांपल के लिए सेंसर लेस स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे, और राइट की तरफ जाने पे आपको क्या मिलता है 2 4 6 8। सॉल्यूशन में क्या है, राइट सक लेफ्ट सक। वैक्यूम वर्ड के एग्जांपल में क्या होता है, कंटिन्यूसी होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। सक में डर्टी ए क्लीन कारपेट। पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है, लोकेशन क्या होता है, डर्ट होता है एट करेंट लोकेशन। परसेप्ट एल क्लीन स्टार्ट इन 5 और 7। सॉल्यूशन राइट इफ डर्ट देन सक। ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च was it डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो फर्स्ट ये जो फिगर दिया गया वो दिया गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च के, और सेकंड जो फिगर दिया वो डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए दिया गया। तो जो डेप्थ सर्च रहता है वो सारे डायरेक्शन के लिए रहता है, राइट लेफ्ट। इस तरीके से डिफरेंट आपको दिया गया। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इस तरीके से आउटर में भी हो सकता है, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में पूरा सर्च होना चाहिए ट्री के भीतर। अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, एक सर्च स्ट्रेटजी डिफाइंड होती है बाय पिकिंग द ऑर्डर ऑफ नोड एक्सपेंशन। अनइन्फॉर्म्ड सर्च या ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजी यूज़ करती है कि केवल उसी इन्फॉर्मेशन को जो कि अवेलेबल होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन में। अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी में केवल डिस्टिंग्विश किया जा सकता है गोल स्टेट फ्रॉम नॉन गोल स्टेट।
इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च और इटरेटिव डीपनिंग सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या बताया गया, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च प्रॉब्लम रिटर्न करता है एक सॉल्यूशन या फेलियर रिटर्न करता है एक जनरल सर्च जो कि NQ होता है एट एंड। हमारा गोल क्या होता है, ग्रीन नोट, और हमें एक्सपेंड करना होता है रेड नोट्स को। इस एग्जांपल में b इक्वल 2 है और d इक्वल 2 है। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कैसे वर्क करेगा, वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे वर्क करेगा जिनकी ज़रूरत है, उन पे वर्क नहीं करेगा जिनकी ज़रूरत नहीं है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में एक्सपेंड किया जाता है शैलोएस्ट अनएक्सपेंडेड नोड को। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, फ्रंटियर एक फीफो क्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि F यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में एक्सपेंशन ऑर्डर को भी आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि SDEPBCEHRQAA HRPQFPQFQCG। इसका फंक्शन क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च प्रॉब्लम रिटर्न्स करता है एक सॉल्यूशन या फेलियर, वो किस फॉर्म में होता है, जनरल सर्च प्रॉब्लम NQ एट फ्रंट। अल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है एक रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन भी। यदि हमारा गोल्ड स्टेट S है तो हम जनरली किसको यूज़ कर रहे हैं, पाथ को A B E K और S को। डेप्थ फर्स्ट सर्च एक्सपेंड करता है डीपेस्ट अनएक्सपेंडेड नोड को। इम्प्लीमेंटेशन में फ्रंटियर एक लिफो क्यू है जैसे कि आपको दिखाया गया है। S इनिशियल स्टेट है और G हमारे यहाँ पर पोल स्टेट है। एक्सपेंशन ऑर्डर इस तरीके से बताया गया है। एनालिसिस ऑफ सर्च स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, इवेल्यूएटेड होते हैं अलोंग द फॉलोइंग डायमेंशन। कंप्लीटनेस, क्या ये हमेशा फाइंड करता है ऐसे सॉल्यूशन को जो एग्जिस्ट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड होने में कितना टाइम लग रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स मेमोरी में कितने हैं। ऑप्टिमेलिटी, क्या यह हमेशा फाइंड करता है एक लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन को। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर होते हैं इन टर्म्स ऑफ बी मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ द सर्च ट्री, डी डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन, एम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टेट स्पेस। प्रॉपर्टीज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च कंप्लीट, यस इफ बी इज इनफाइनाइट टाइम, number of nodes in a B array tree of depth D. D is the depth of optimal solution. 1 plus B square plus B cube plus BD is equal to OBD. Space OBD keeps every node in memory. Optimal, yes if cost is equal to 1 per step. Space एक bigger problem है, more than time. Depth nodes time memory, यदि डेप्थ 0 है, नोड 1 है और टाइम मिली सेकेंड तो मेमोरी कितना होगा 100 किलोबाइट्स। यदि डेप्थ 2 है, नोड्स 111 है, टाइम यदि 0.1 सेकेंड है तो मेमोरी कितनी लगेगी 11 किलोबाइट्स। यदि डेप्थ 2 है, नोड है 11,111 और टाइम 11 सेकेंड है तो मेमोरी लगेगी 1 मेगाबाइट। यदि डेप्थ 6 है, नोड्स 10⁻6 हैं, टाइम 18 मिनट्स है तो मेमोरी लगेगी 111 मेगाबाइट। यदि डेप्थ 8 है, नोड्स 10⁸ हैं, टाइम 31 आवर्स है तो मेमोरी लगेगी 111 गीगाबाइट। यदि डेप्थ 10 है, नोड्स 10⁻10 है और टाइम 128 डेज़ हैं तो मेमोरी लगेगी 1 टेराबाइट। यदि डेप्थ 12 है, नोड्स 10⁻12 है और टाइम 35 ईयर्स है तो मेमोरी लगेगी 111 टेराबाइट्स। यदि डेप्थ 14 है, नोड्स 10⁻14 है और टाइम है 3500 ईयर्स तो मेमोरी लगेगी 11,111 टेराबाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च।